खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है। श्रावस्ती जनपद के कोना भिरंगा देहात अंतर्गत कुछ लोगों के द्वारा नाले पर मिट्टी पटा दी गई थी, जिसके कारण बागबान मोहल्ला से निकलने वाला पानी जम गया था और किसानों की फसलें बर्बाद होने लगी थी। इस पर बागबान मोहल्ला के लोगों ने ड्रेनेज अधिकारी से लेकर के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी व ग्राम प्रधान से इसकी शिकायत की थी। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धर्मा यादव ने किसानों की समस्या को सुनते हुए पटाए गए हिस्से को फिर से जेसीबी से खुदवाना शुरू कर दिया, जिसका अधिकांश लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। मामला दरअसल है बहुत बड़ा और ये नहर विभाग से जुड़ा हुआ है। दरअसल 2 दिन पूर्व जितने भूमि पर मिट्टी पटाई गई थी उतना फिर से खोदकर नाला बना देने से इसका हल नहीं निकल जाएगा। पानी फिर से आकर के यहीं पर जमा होगा और किसानों की कृषि इससे प्रभावित होगी। जब तक पूरा नाला यहां से राप्ती नदी तक खोदा नहीं जाएगा तब तक इस समस्या का हल नहीं निकल सकता है। बहरहाल ग्राम प्रधान ने किसानों की समस्या को सुनते हुए तत्काल अपने तरफ से खुदाई के लिए तैयार हो गए, लेकिन इतनी खुदाई से क्षेत्र का भला नहीं होने वाला है जब तक कि पूरा नाला खोद करके साफ नहीं किया जाता। मौके पर ड्रेनेज अधिकारी ने आकर के भी जांच किया और कहा है कि शीघ्र ही ये पूरा नाला खोद करके किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं ग्राम प्रधान ने कहा है कि कोना देहात के किसान हमारे भाई बंधु हैं, उनकी समस्या के लिए मैं आगे तक आवाज़ उठाऊंगा और एक बूंद पानी कहीं भी नहीं रुकेगा जिससे कृषि प्रभावित हो। सभी लोग मिलकर के समस्या का समाधान ढूंढेंगे। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धर्मा यादव ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते पूरे क्षेत्र के किसान हमारे भाई बंधु हैं, उनकी समस्या हमारी समस्या है। अधिकारियों से बात करके इस नाले को पूरा खुलवाया जाएगा ताकि देहात क्षेत्र, बागवान मोहल्ला इत्यादि से आने वाला पानी पास होकर के राजापुर होते हुए राप्ती नदी में पहुंचे। तो 2 दिन पहले आप लोगों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर यह खबर देखा था, जहां पर कुछ लोगों के द्वारा ग्राम प्रधान पर भी आरोप लगाया जा रहा था, लेकिन चूंकि ग्राम प्रधान सामने आए हैं और किसानों की समस्या को सुनते हुए वो जेसीबी लेकर के पहुंचे और उन्होंने कहा जितना हिस्सा यहाँ पर पटा हुआ है उतना मैं खोद देता हूँ, लेकिन इससे क्या पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा? पानी थोड़ा सा आगे जा कर के रुकेगा और उसके बाद भी किसानों की जो कृषि योग्य भूमि है जिसमें फसल लगी हुई है वो सारी फसलें खराब हो जाएंगी। दरअसल ये समस्या आज से नहीं है, समस्या बहुत पुरानी है। जब ये नाला बना हुआ था तो पहले से जब इस पर चक्रोट बनाया गया तब किसी ने इसका विरोध नहीं किया। अब धीरे धीरे पीछे से चक्रोट बनते बनते जब बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया है तो पानी कोना बाईपास पर, कोना बाईपास के दूसरी तरफ पहुंचने लगा है, तब जा कर के लोगों को अब समझ में आया है कि जब नाले की ज़मीन पर चक्रोट बन रहा था उसी वक्त लोगों को इसका विरोध करना चाहिए था। क्योंकि ये नाला यहाँ से कोना भिरंगा बाईपास से देहात क्षेत्र से लेकर के खैरावा होते हुए राजापुरानी और पठारिया पुल में जाकर के इसका पानी गिरता था, लेकिन धीरे धीरे लोगों के द्वारा चक्रोट, जब वहाँ पर चक्रोट बना है, मिट्टी पटा ली गई है तो नाला धीरे धीरे ख़त्म होते होते अभी कोना बाईपास तक पहुँच गया है। तो इतना सा हिस्सा खोद देने से इसका हल नहीं निकलने वाला है। ये ड्रेनेज अधिकारी को देखना होगा, नहर विभाग को देखना होगा कि वो पूरा नाला यहाँ से लेकर वहाँ तक साफ कराएं। इस संबंध में बागबान मोहल्ला के लोग और भी जितने लोग हैं सभी लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया है। ड्रेनेज अधिकारी के एक यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने भी देखा है और उन्होंने भी कहा है कि समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, थोड़ा सा खोद देने से इसका हल नहीं निकलने वाला है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि धर्मा यादव ने कहा है कि मेरे ऊपर अगर कोई आरोप लगा रहा है तो आरोप पूरी तरीके से निराधार है। आपके एक बार आवाज़ उठाने से मैं तुरंत मौके पर पहुंचा हूं और यहाँ जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं कर दूं, लेकिन मैं किसी दूसरे का चक्रोट नहीं खुदवाऊंगा। जो पहले से पटा हुआ वो मेरी जिम्मेदारी है नहीं। आइए सुन लेते हैं क्या कहना है इस मामले में। हाँ जी, आपके ऊपर एक आरोप लगा था कि आपने जो है नाले के ऊपर सड़क बनवा रहे चक्रोट पटवा दिया है। आज आप जेसीबी लेके पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पूरा मतलब काम तो रुक गया। जैसे कि हमारे ऊपर जो आरोप लगा था, हम एक विज्ञापन में बताए भी थे कि जैसे अगर हमारे ऊपर आरोप लग गया है कि हम चक्रोट पटवा दिए हैं तो हम उसको खुलवा देंगे। हम उस दिन भी बोले थे। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं अधिकारियों से बात किया, वहाँ पे मुझे कहा गया कि आप नाला जो है उसको खुदवा दीजिए। तो हमने जेसीबी लेकर जब हम आए यहाँ पे तो हम खुदवा रहे थे, सुबह से हमारा काम चालू था। लेकिन मसला यहाँ इस फंसा ऐसा कि जैसे 150 मीटर का नाला यहाँ पे है और पूरे कोना देहात और टाउन का पानी जो है आप बहुत जल भरा, अभी भी भरा है प्रेजेंट में भी। तो 150 मीटर कोई समुद्र नहीं कि पूरा पानी पी जाएगा। यहाँ पे 50-100 बीघा जो फसल है या किसानों को ज़्यादा तकलीफ होती है। उनका फसल एक्चुअली सब भर्ती इतना लगाते हैं और भर्ती लगाने के बावजूद में इतना मेहनत करते हैं और फसल अपने घर ना ले जाए, कहीं ना कहीं कष्ट होता है। आप देखें तो यहाँ पे जब हम पहुँचे तो यहाँ पे किसान भाई ज़्यादा मतलब इस चीज़ से पीड़ित थे। उनका कहने का मतलब यही है कि आगे अगर पटरिया पुल तक नाला क्लियर हो रहा है
तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप उसको खुदवा देना तुरंत, उनको आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आगे नाला नहीं क्लियर हो रहा है तो उनको आपत्ति है। और हमें कहीं न कहीं से दिख भी रहा है, जितने लोग यहाँ पे हैं सबके सब भाई फसल उनकी ज़्यादा नुकसान हो रहे, तो इसीलिए आगे नाला क्लियर हो जाए और वो यहाँ उनको दिक्कत नहीं, बोल रहे खुदवा देंगे। आगे ये नाला कहाँ तक जाता है? ये आगे नाला तो पटरिया पुल जाएगा, राप्ती नदी तक भी जा सकता है। अच्छा, अभी जो पटवाई गई है चकमाद, जी, कितना पटवाया गया था? ये 150 मीटर है। लेकिन जब पटहरिया पुल तक नाला जाता है तो इससे पहले किसी ने इसका विरोध नहीं किया जितने लोगों का खेत था? अब वो कई बार विरोध बता रहे हैं यहाँ के कुछ लोग कि मतलब कई बार हम विरोध किए लेकिन हमारा नहीं सुनवाई हो रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था, ये विरोध कर रहे थे लेकिन पहले ये प्लाटिंग वाले और नाला चकमाक सब पाट दिए हैं। अब इनको दिख रहा है, डूब तो पहले से रहे थे लेकिन सब नुकसान होते हुए किसानों के खेत फसल नुकसान करते हुए पानी निकल जाता था। वो भी बेचारे कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि वो बोल रहे कि हमारा कोई सुन नहीं रहा था। लेकिन अब हम हैं परजन में देख रहे हैं तो भाई कहीं न कहीं कष्ट हो रहा है, हम सुनेंगे। और ये नाला जब आगे पूरा क्लियर हम कराएंगे, भाई हम तो मेहनत करेंगे। और हमारे कुछ साथी हमारे मित्र लोग हैं जो भी इस नाले को लेकर अगर विरोध कर रहे हैं तो उनसे मेरा एक निवेदन है कि ये नाला पूरा क्लियर करवा दे और जहां मेरी जरूरत पड़ेगी, जैसे जो सहयोग हमारे लायक होगा, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अब नाला सरकारी अबलेग में नाला तो था ही, तो काफ़ी पत्राचार के बाद कल तहसील दिवस में डिसीजन हुआ कि जो नाला पूर्व की भाग था उसको खोद के नाला बनाया जाए। तो प्रधान के अथक प्रयास से प्रधान जी ने जो अपना व्यवस्था किया और जेसीबी लेके आए, नाला खुदवा रहे थे। लेकिन आगे ये समस्या है कि इस नाले के थोड़ी दूर खुद जाने के बाद आगे जो काश्तकार हैं उनको और बड़ी समस्या पैदा हो सकती है, क्योंकि ये नाला इधर से होते हुए पटहरिया पुल में पानी गिरता था, लेकिन आगे बंद हो चुका है। ड्रेनेज विभाग की नाला है, ज़मीन है उनकी, वो अपना व्यवस्था करेंगे, तो आगे बंद हो चुका है। तो वहीं तक जा करके फिर पानी कहाँ जाएगा आगे, तो लोगों की फसल नुकसान होगी। तो भाई काफ़ी लोगों ने अपना निवेदन काश्तकारों ने किया, तो ये हुआ कि पहले आगे से नाला खुलवाया जाए, जहाँ से शुरुआत हुई थी, जहाँ पानी जहाँ निकलता है, और विभाग को पत्राचार किया जाए। हमने प्रधान जी से भी निवेदन किया कि आप भी अपने स्तर से उस विभाग को पत्राचार कीजिए और आगे से खुलवाइए, ताकि सुचारू रूप से नगर या देहात का जो भी पानी हो, पूरे देहात किसी का फसल नुकसान ना हो और पूरा पानी सुचारू रूप से पटहरिया पुल में जाके गिरे।